तो फाइनली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है एंड ये ट्रेलर मुझे काफी बढ़िया लगा। इसमें हमारे हिंदू हिस्ट्री के कुछ रेफरेंसेस भी थे जिस पर ये पूरी मूवी का प्लॉट बेस्ड है एंड इस ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि मूवी के वीएफएक्स एंड सीजीआई मोस्टली तो काफी बढ़िया है एंड फ्लॉलेस है। एंड इस पूरे ट्रेलर में इस मूवी की एंड कलयुग के विलन कली के बस 2 ही छोटे से शॉट्स थे जिसे प्ले कर रहे हैं कमल हसन, और विलन की ट्रेलर में बस एक छोटी सी ग्लिम्स ही बताई गई ताकि हम इसे मूवी में पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। एंड पर्सनली मुझे इस ट्रेलर का अश्वत्थामा वाला एंगल सबसे ज्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू अदर्स। तो चलिए इस ट्रेलर के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये मूवी मेनली टेक प्लेस करेगी काशी में जो दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है एंड इस मूवी में फ्यूचर में दुनिया की आखिरी सिटी भी बताया गया है एंड यहाँ के लोगों के पास बेसिक नेचुरल चीजें नहीं है जैसे कि साफ पानी और हवा और कुछ फ्रूट, बट ये सारी चीजें बस एक ही जगह पर मौजूद है जो कि एक कॉम्प्लेक्स एंड ये कॉम्प्लेक्स एक हाईली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास अपनी एक आर्मी एंड रूल्स तक है एंड क्योंकि कॉम्प्लेक्स ने पूरी दुनिया के बेसिक नेचुरल थिंग्स छीन लिए हैं इसलिए उसके पास सारी दुनिया की बेसिक नेचुरल थिंग्स हैं। एंड इस पूरे कॉम्प्लेक्स का एक लीडर है जिसका नाम है सुप्रीम यास्किन एंड लोगों ने भगवान को मानना छोड़ दिया है एंड वो सारे बस यूनिट्स के लिए काम कर रहे हैं जो उनकी उस टाइम की करेंसी है। एंड इस कॉम्प्लेक्स के फॉलोअर्स ने अब सुप्रीम यास्किन को ही भगवान मानना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम एक टूटे हुए मंदिर को देखते हैं जिसके अंदर एक बच्चा भागकर जा रहा है एंड इस मंदिर के अंदर हम देखते हैं अश्वत्थामा को एंड यहाँ ऐसा देखकर लग रहा है कि उन्हें अपना मणि वापस मिल गया है जो श्री कृष्णा ने महाभारत के टाइम से ले लिया था एंड इसी मणि की वजह से अश्वत्थामा को उनकी पावर्स मिलती हैं। और ये बच्चा अश्वत्थामा से सबकी रक्षा करने के लिए कहता है लेकिन वो कहते हैं कि वो बस एक की ही रक्षा करेंगे जिसके लिए वो महाभारत के दौर से अब तक जी रहे हैं। देन ये कॉम्प्लेक्स का जो ऑफिसर है वो एक शक्ति के वापस लौटने के बारे में बताता है जिसे आखिरी बार 6000 साल पहले देखा गया था एंड ये शक्ति प्रोबेबली यही अश्वत्थामा है जो 6000 साल बाद वापस आए हैं क्योंकि उनकी शक्तियां वापस मिल गई हैं उनके मणि के कारण। एंड यहाँ पर इस सीन में जो धनुष्यबाण दिख रहा है एंड कुछ स्क्रोल्स दिख रहे हैं जिनमें शायद कुछ मंत्र या फिर श्लोक होंगे। हो सकता है ये सारी चीजें महाभारत के युद्ध के टाइम की हों एंड ये सारे अश्वत्थामा के ही हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को जो कि प्रेग्नेंट है एंड वो अश्वत्थामा से मिलती है एंड अश्वत्थामा उन्हें कहते हैं कि आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। तो ये अश्वत्थामा मोस्ट प्रोबेबली कल की अवतार के बारे में बात कर रहे हैं और दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जिस बच्चे को जन्म देगा वो बच्चा प्रोबेबली कल की अवतार होगा और उसी बच्चे के लिए अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण की रक्षा करेंगे। और हो सकता है प्रभास कल की हो ही ना, वो बस एक प्रोटेक्टर हो जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा अश्वत्थामा के साथ जब उसे रियलिटी के बारे में पता चलेगा। एंड हो सकता है ये मूवी एक क्लिफ हैंगर पर एंड हो जाए एंड हम एक्चुअली में कल्कि को राइज होते हुए इसके सीक्वल में किसी दूसरी मूवी में देख सकते हैं जो इस मूवी के बाद होगी। लेट्स सी हाउ द मूवी गोज। उसके बाद आता है ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग शॉट जिसमें हम यंग अश्वत्थामा को देखते हैं एक वॉर ग्राउंड में और ये वॉर ग्राउंड एक्चुअली महाभारत का युद्ध का मैदान हो सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अश्वत्थामा को महाभारत के फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे और ये फ्लैशबैक्स उनको दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को देखकर ही आए होंगे एंड उन्हें पता चला होगा कि अब कल के अवतार का जन्म होने वाला है। एंड इसी फ्लैशबैक्स में प्रोबेबली हम महाभारत के युद्ध के कुछ ग्लिम्स देख सकते हैं और उसी के साथ हम श्री कृष्णा के भी कुछ ग्लिम्सेस देख सकते हैं जब उन्होंने अश्वत्थामा की मणि उनसे अलग की होगी। देन हम अश्वत्थामा की शक्तियों को देखते हैं कि वो कैसे उड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं काफी इजीली कल्कि की रक्षा करने के लिए। और हम प्रभास के कैरेक्टर भैरवा के शॉट्स देखते हैं जिसके साथ हम कॉम्प्लेक्स के भी शॉट्स देखते हैं जहां भैरवा और बुज्जी एक घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम मूवी के काफी कुछ रैंडम शॉट्स देखते हैं जिसमें हमें मूवी का कुछ एनवायरनमेंट देखने मिलता है और फिर बुज्जी भैरवा को एक बाउंटी के बारे में बताती है जो 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी होती है और ये बाउंटी और कोई नहीं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की होती है क्योंकि यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में बाउंटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया होता है जिसमें यह भी लिखा होता है कि वो बाउंटी 150 डेज प्रेग्नेंट है और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है एंड इसका नाम होता है सम 80। प्रोबेबली सम 80 को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता चल गया होगा या इसके पास कुछ है जो कॉम्प्लेक्स को चाहिए। एंड देन हम देखते हैं भैरवा एंड अश्वत्थामा की फाइट को जब वो सम 80 के बाउंटी हंट करने आता है एंड अश्वत्थामा उसको प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ हम इस बच्चे को कहते हुए सुनते हैं कि तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई जो कि एक काफी बढ़िया रेफरेंस था महाभारत का। मतलब कि द्वापर युग में महाभारत की जंग के बाद अश्वत्थामा की जंग फिर से शुरू होगी कलयुग में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भैरवा पूरी मूवी में कॉम्प्लेक्स में जाने का गोल रखेगा बट दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर सम 80 जब कॉम्प्लेक्स की कुछ रियलिटी बताएगी तब प्रभास कॉम्प्लेक्स के खिलाफ हो जाएगा। इन शॉर्ट उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा एंड देन भैरवा सम 80 को प्रोटेक्ट करेगा। एंड यहाँ हम काफी रैंडम शॉट्स देखते हैं इस मूवी के जो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं एंड मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी एंड कलर ग्रेडिंग काफी पसंद आई। उसके बाद हम सम 80 को कहते हुए सुनते हैं कि जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है।
तो ये यहाँ प्रोबेबली कल्कि के बारे में ही बात कर रही है जो पैदा होने वाला है। इसलिए ही वो कहती है कि जिसने अभी तक अपनी पहली सांस नहीं ली, एंड वो कारण रहेगा कली के आखिरी सांसों का। एंड देन आता है इस मूवी के एंटागनिस्ट कली का फर्स्ट शॉट, जिसमें हम देखते हैं कमल हसन को। एंड ये डेफिनेटली देखने से काफी बढ़िया और डेंजरस विलन लग रहा है। और कली किसी से ये कहता है कि डरो मत, एक नया युग आने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और कलयुग अब खत्म होने वाला है और फिर से अब सतयुग की शुरुआत होगी एंड द साइकिल गोज ऑन। तो ये था कल्कि 2898 AD का ट्रेलर एनालिसिस। ये ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। एंड कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ऊपर फ्लैश हो रही वीडियो को देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर।